ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश उत्सव के पावन पर्व पर लौंग और दीपक का ये आसान सा उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा। भगवान श्री गणेश के साथ ही बजरंगबली के आशीर्वाद से मिलेगी सभी संकटों से भी मुक्ति। कार्यों में आ रही बाधाएं हो जाएंगी दूर, सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। पुराने से पुरानी गरीबी, रोग और कष्टों से मिलेगा छुटकारा। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। इस बार गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव पर कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोगों में भगवान श्री गणेश का पूजन और व्रत करने के साथ अगर आप इस आसान से उपाय को कर लेते हैं तो 100 गुना आपको भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गणेश उत्सव भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी अपने भक्तों की हर कष्ट से रक्षा करते हैं, हर कार्य के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। भगवान श्री गणेश का पूजन जो व्यक्ति करते हैं उनकी बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि गणेश जी की कृपा जिस पर हो जाए उसका मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, गणेश उत्सव में आने वाले मंगलवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। बजरंगबली और भगवान श्री गणेश में कई समानताएं हैं। भगवान श्री गणेश भगवान शिव जी के पुत्र हैं और बजरंगबली भगवान शिव जी के अवतार हैं। भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के देवता माने जाते हैं और बजरंगबली को भी बल बुद्धि विद्या के देवता माना गया है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। बजरंगबली भी अपने भक्तों के सभी कष्ट, दुख, संकटों को दूर करते हैं। गणेश उत्सव और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश और बजरंगबली का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश और बजरंगबली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश और बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी विघ्न बाधाओं, कष्टों, संकटों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं और भगवान श्री गणेश बजरंगबली की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप भी गणेश उत्सव और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर बजरंगबली और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, उपाय जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य ही करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। गणेश उत्सव और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि बजरंगबली और गणपति बप्पा दोनों को ही लाल रंग अति प्रिय है। इसलिए हो सके तो आज के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र ही पहने। अगर लाल या नारंगी रंग के वस्त्र नहीं है तो किसी भी शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि गुलाबी, हरा, पीला इत्यादि आप पहन सकते हैं।
लेकिन भूलकर भी काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि गणपति बप्पा के पूजन में काले और नीले रंग का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही सफेद रंग के वस्त्र भी ना पहने। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। गणपति बप्पा को प्रणाम करें, फिर बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया बनाएं। दिए में रुई की बाती लगाएं। इस दिए को आप किसी प्लेट या छोटी कटोरी में रख लें। दोस्तों, अगर शुद्ध घी ना हो तो आप मीठे तेल का भी दिया बना सकते हैं। दिए को अब आप जलाएं। दिया जलाने के बाद एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं। कहते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान जितनी सुगंध वातावरण में होती है, उतना ही हमारा जीवन भी खुशियों से महक उठता है। इसलिए पूजन के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इत्र है तो आप गणपति बप्पा और बजरंगबली को इत्र अवश्य ही लगाएं। अगर आपके पास पुष्प हो तो सबसे पहले आप गणपति बप्पा को पुष्प अर्पित करें। गणपति बप्पा को पुष्प अर्पित करते समय आप थोड़े से साबुत चावल हाथ में लें और पुष्प हाथ में लें। पुष्प को साबुत चावल के साथ ही आप गणपति बप्पा को अर्पित करें। इसी तरह आप पुष्प बजरंगबली को भी अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के पश्चात अब आप गणपति बप्पा और बजरंगबली को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। वैसे तो आप किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा और बजरंगबली दोनों को ही बूंदी के लड्डू अति प्रिय हैं। इसलिए हो सके तो आप गणपति बप्पा और बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं, लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, सीताराम जी भगवान जी और बजरंगबली से हाथ जोड़कर भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको साबुत फूल वाली ही लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग का फूल टूटा नहीं होना चाहिए और लौंग में पीछे डंडी भी नहीं होनी चाहिए। लौंग लेने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मस्तक से लगाएं। इसके बाद इस लौंग को आप दिए में डाल दें। दिए में लौंग डालने के बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप बजरंगबली के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। दोस्तों, अगर आप मंत्र का जाप करने में असमर्थ हैं या मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकते, तो आप गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश की आरती करें। इसके बाद आप बजरंगबली की आरती करें। आरती करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दिए से पहले भगवान श्री गणेश की आरती उतारनी है। भगवान श्री गणेश की आरती के दौरान आप दिए से भगवान श्री गणेश की आरती उतारते रहें। फिर आप बजरंगबली की जब आरती करें तो इस दिए से आप बजरंगबली की आरती उतारें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दिए से आप भगवान जी की आरती अवश्य ही उतारें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सीताराम जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। अब भगवान जी के समक्ष आप अपनी सभी परेशानियां रखें। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह भगवान जी को बताएं और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं, धन का लाभ होता है। प्रार्थना करने के पश्चात आप दीपक से आरती अवश्य ही लें। आरती लेने के बाद अब आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
दोस्तों, यह उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को संध्या काल या रात्रि के समय करने से अति शीघ्र ही लाभ प्राप्त होते हैं। रात भर आप लौंग को दीपक में इसी प्रकार रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात आप इस लौंग को उठाएं और साफ स्थान पर मिट्टी खोदकर वहां इस लौंग को दबा दें। आपके घर के आसपास ऐसी कच्ची जगह ना हो तो आपके घर में कोई पौधा लग रहा हो तो आप उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी खोदकर इस लौंग को दबा सकते हैं, या फिर इस लौंग को आप शुद्ध बहते हुए जल में किसी बम्बे में, नहर में आदि में भी इसको बहा सकते हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर आप इस उपाय को अवश्य ही करके इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।